स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एडवर्बियल के आधार पर पढ़ाया। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को मैं आपको जो स्पेशल रूल्स हैं उनके आधार पर पढ़ा रहा हूँ, तो ध्यान से पढ़ना। प्रेजेंट परफेक्ट मैंने आपको इसकी एडवर्बियल्स बतलाई थी। एडवर्ब के आधार पर मैंने पिछली वीडियो में समझाया था। एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं अपन। जैसे माय ब्रदर सेंड और देखो एक देखो ये दो सेंटेंस है। ये एडवर्बियल के आधार पर मैं बता रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पर जो एडवर्बियल है वो रिसेंटली मिल गई, तो रिसेंटली मिल जाता है तो अपन को क्या करना है, हैव अपॉन हैज प्लस बर्थड। ठीक है, तो देखो रिसेंटली के अनुसार अपन को क्या करना है, हैव अपॉन हैज प्लस बर्थड। अब सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या रखा है, माय ब्रदर। क्या है, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन होता है तो अपन को क्या करना है, हैज का प्रयोग करना है। ही सी इट एनी नेम और सिंगुलर नाउन के साथ में अपन को उस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है जिसमें एस लग रहा है। तो देखो हैज, तो माय ब्रदर के अनुसार क्या आ गया, हैज। इसकी थर्ड फॉर्म कर दो, सेंड सेंड सेंड, एस ई एन टी। क्लियर। दूसरा देखते हैं, यहाँ पर जो अपन की एडवर्बियल है वो आ रही है अपन की सोफा। क्या रही भैया, सोफा। सोफा आ रही है। सोफा की क्या लेंगे, हैव अपॉन हैज प्लस वर्ब कर लेंगे। सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट राजू और मीरा। क्या हुआ, प्लूरल नाउन हो गई। प्लूरल नाउन हो गई तो एस वाली नहीं आएगी, क्या आएगी, बिना एस वाली। बिना एस वाली कौन सी है, हैव। इसकी थर्ड फॉर्म कर दो, बॉट। क्लियर। अच्छा जी, अब अपन इसके स्पेशल रूल्स पढ़ लेते हैं। देखो पहला नियम, यदि किसी भी वाक्य में वंस ट्वाइस थ्राइस, यदि किसी भी वाक्य में वंस ट्वाइस थ्राइस अकेले आवे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब B1 या B1 में एस का प्रयोग होता है। लेकिन यदि इनसे तुरंत पहले ओनली O N L Y ओनली आ जाए तो
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब हैव अपॉन हैज प्लस वर्ब थर्ड का प्रयोग होता है। सिंपल से नियम है। देखो मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव टेंस जब पढ़ाया था तो उसमें एडवर्बियल से लिखवाई थी मैंने आपको वंस ट्वाइस थ्राइस। ये अकेले आमे तो B1 या B1 में CS का प्रयोग होता है। लेकिन यदि इनसे तुरंत पहले क्या आ जावे, ओनली आ जावे, तुरंत पहले ओनली आ जावे तो फिर हैव अपॉन हैज प्लस वर्ब थर्ड का प्रयोग होता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे माय वाइफ सी ताजमहल ओनली ट्वाइस। देखो माय वाइफ मेरी पत्नी ने ओनली ट्वाइस केवल 2 बार ही ताजमहल को सी मींस देखा है। तो देखो यहाँ पर वंस ट्वाइस थ्राइस आ रहा है, ट्वाइस आ रहा है। अब उससे तुरंत पहले क्या आ रहा है, ओनली आ रहा है। अब ओनली इनसे पहले तुरंत पहले ओनली आ जाते क्या बढ़ते हैं अपन हैव अपॉन हैज प्लस वर्ब थर्ड। अब देख लो सब्जेक्ट क्या है अपन का, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन होता है तो क्या रहता है हैव अपॉन हैज। तो सिंगुलर नाउन क्या रहता है हैज रहता है। यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन हैज और उसकी थर्ड फॉर्म कर दो सी, एस। एक दूसरा उदाहरण देखो, सीमा टेक मेडिसिन ट्वाइस अ डे। यहां पर देखो ट्वाइस आ गया, क्या आ गया ट्वाइस। लेकिन ट्वाइस से पहले ओनली आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। ट्वाइस से पहले ओनली नहीं आ रहा तो अपन को क्या करना है B1 या B1 में एसएस। तो सीमा का कोडिंग क्या आ जाएगा, सिंगुलर है, सीमा नेम है, क्या सिंगुलर नाउन है, नेम है और नेम के साथ में क्या आता है B1 में एसएस। तो क्या आ जाएगा क्लियर। ये अपन का नियम था। अगला नियम पढ़ते हैं। यदि नेवर वाले वाक्य में केवल एक ही, यदि नेवर वाले वाक्य में केवल एक ही रिक्त स्थान दे रखा है तो B1 या B1 में SIS का प्रयोग होता है। और यदि दो रिक्त स्थान दे रखे हैं, और यदि दो रिक्त स्थान दे रखे हैं तो हैव अपॉन हैज प्लस वर्ब थर्ड का प्रयोग। ये भी सिंपल नियम है। नेवर जो अपन की एडवर्बियल है, ये नेवर अपन के प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में भी आ रही थी और ये अपन के प्रेजेंट परफेक्ट में भी आ रही है, तो कंफ्यूज कर रही है। तो अपन कब B1 या B1 में इस का प्रयोग करेंगे और कब अपन हैव अपॉन हैज प्लस वर्ब थर्ड का प्रयोग करेंगे, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो देखो ये जो नेवर है, इस नेवर के केवल एक तरफ रिक्त स्थान दे रखा है, तो आपको ऐसी कंडीशन में B1 या B1 में ऐसे इसका प्रयोग करना है। और यदि नेवर के
दोनों तरफ रिक्त स्थान दे रखा है, तो इस स्थिति में आपको हैव अपॉन हैज प्लस वर्ब थर्ड का प्रयोग करना है। क्लियर? देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखिए दोनों सेंटेंसेज में आपका नेवर आ रहा है। क्या आ रहा है? नेवर आ रहा है दोनों सेंटेंस में। तो सिंपल सी बात है, नेवर के एक तरफ रिक्त स्थान है तो बी में ना बी में सी एस, और दोनों तरफ रिक्त स्थान है तो हैव अपॉन एच प्लस वर्ब थर्ड। तो भर देते हैं। भरने के लिए क्या करना है आपको? सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? रिया एंड जे, रिया एंड जे। तो क्या होगा? प्लूरल नाउन हो गई। प्लूरल नाउन हो गई तो अपन को ब्रेस वाली का प्रयोग करना है। क्या कर देंगे? स्पीक की स्पीक, बोले तो B1 की B1 ही आएगी। इधर देखो यहाँ पर भी क्या दे रखा है? प्लूरल नाउन दे रखा है। प्लूरल नाउन दे रखा है तो क्या भरना है इसमें? दोनों तरफ रिक्त स्थान है, हैव अपॉन हैज भरना है। तो प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग हैव आ जाएगा और इधर इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी CONPLAIN। क्लियर? ये नियम समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं अगला नियम। एक स्ट्रक्चर लिख रहा हूं मैं आपको। इट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लस नाउन, कॉमा, सब्जेक्ट, ये अपन की ये नियम है। और इस नियम में से मेरे को ईयर सी तरीके से याद नहीं है कि इस नियम में से आपका एग्जाम में एक सेंटेंस आ चुका है 10वीं क्लास की बोर्ड एग्जाम में। तो देखो इस तरह के स्ट्रक्चर वाला यदि कोई सा भी सेंटेंस आपको मिलता है तो आपको उसके रिक्त स्थान में क्या बनना है? हैव अपॉन हैज प्लस वर्ब थर्ड। ठीक है? देखो इट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनमें से कोई एक आ जाएगा। फिर उसके बाद में नाउन आएगी, फिर कॉमा आएगा, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर ब्लैंक स्पेस, फिर एवर और फिर ब्लैंक स्पेस। तो देखो उदाहरण समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल इट इज द फर्स्ट नॉवेल, कॉमा, आई एवर read। It is the second whiskey ever drink। देखो वो स्ट्रक्चर मिल रही है अपन की ऊपर वाली। इट इज यहाँ पर दा लगा सकते हैं भले। इट इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से फर्स्ट आ गया, फिर नाउन आ गई, नॉवेल, उपन्यास। यह पहला उपन्यास है आई एवर रेड, जिसे मैंने कभी पढ़ा है। तो आई के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा यहाँ पर? हैव और इसकी थर्ड फॉर्म बोल दो, रीड की थर्ड फॉर्म रेड। तीनों फॉर्म समान होती है। इधर देखो वही स्ट्रक्चर मिल रही है अपन की। इधर नाउन आ गई, फिर क्या रखा है? सब्जेक्ट रखा है। सब्जेक्ट अपन का क्या है? सिंगुलर है, एक वचन है, नाम है। तो क्या आ जाएगा? हैव अपॉन हैज में से क्या आ जाएगा? हैज और उसकी थर्ड फॉर्म बोल दो, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। क्लियर? अच्छा
एक नियम और देख लो, यदि किसी वाक्य में कंप्लीट, फिनिश, अराइव, पे, बी, नो आदि में से कोई भी वर्ब दे रखी हो और उस वाक्य में कोई एडवर्ब भी नहीं दे रखी तो इन वर्ब्स के साथ हैव अपॉन हैज प्लस वर्ब थर्ड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखो नियम क्या है, यदि किसी वाक्य में कंप्लीट समाप्त होना, फिनिश समाप्त होना, अराइव पहुंचना, पे भुगतान करना, बी यानी होना, नो यानी जाना आदि में से कोई भी वर्ब दे रखी है और उस वाक्य में कोई एडवर्ब नहीं दे रखी, एडवर्ब नहीं दे रखी, एडवर्ब से तो पता लगाते हैं अपन को कौन सा टेंस आएगा, लेकिन एडवर्ब नहीं दे रखी तो ए वर्ब के साथ में क्या आता है, हैव अपॉन हैज प्लस वर्ब थर्ड का प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ब है ये वर्ब किसी एक्शन का कंप्लीशन शो करती है, ये वर्ब ये बतलाती है कि वो एक्शन क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। और एक्शन अपन का समाप्त कौन से टेंस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, हैव अपॉन हैज प्लस वर्ब थर्ड में होता है, इसलिए इनके साथ में हैव अपॉन हैज प्लस वर्ब थर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं। रिया एंड बबीता complete this और अब देखिए रिया एंड बबीता कंप्लीट वर्ब आ गई लेकिन कोई भी एडवर्ब नहीं दे रखी, तो अपन को हैव अपॉन हैज प्लस वर्ब थर्ड का प्रयोग करना है। तो रिया एंड बबीता क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैव अपॉन हैज में से हैव और इसकी कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म स्वयं पीएडी कंप्लीट। ठीक है, ऐसे इधर साधारण क्या है, सिंगुलर नाउन है, एक नेम है, तो वही हैव अपॉन हैज प्लस वर्ब बनाएगी। हैव अपॉन हैज में से क्या आ जाएगा, हैज और पे, पी ए हैज। ठीक है, ये अपन का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म हो गया, इसके एडवर्ब के आधार पर खत्म हो गया और स्पेशल रूल्स भी इसके खत्म हो गए। अब अगले वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा जो छोटा सा है, और उसमें मैं आपको कुछ एक्सरसाइज भी दूंगा पूरे टेंस की, जो मैंने पढ़ा दिया अब तक करेक्ट में, वो सारा एक्सरसाइज आपको उस वीडियो में मिलेगा। तो आज के लिए धन्यवाद।